तो नमस्कार देवियों सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैक्स इफ एंड मिन इफ्स। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ये फाइल मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। मेरे को लगता है कि आप लोगों को इस फाइल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर आपको मिनिमम चाहिए इन सब का, यानी कि आपको मिनिमम वैल्यू पिकअप करनी है, मिनिमम सेल्स चाहिए अगर आपको ये प्रोडक्ट्स दिए हों। तो चलिए दोस्तों, कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको लगाना होगा इज इक्वल्स टू मिन इफ्स। तो ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लगाएंगे। मिनिमम रेंज की अगर बात करें तो मिनिमम रेंज रहेगी आपकी ये पूरी, जिसमें आपको मिनिमम देखना है। आप सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल बैक स्पेस के साथ पूरा का पूरा डेटा, और आप इसे फ्रीज कर देंगे F4 से, क्योंकि ये डेटा आपका फिक्स रहना चाहिए और ये चेंज नहीं होना चाहिए। कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद आपको अपना क्राइटेरिया जो भी लेना है वो ये लेना है। तो उसकी जो रेंज है वो कहाँ से पिकअप होगी। आपको पता है कि आपका क्राइटेरिया ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स कहां पे मिलेंगे, किस रेंज में मिलेंगे, तो यहां पर मिलेंगे। तो इस रेंज को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन F4। आप देखेंगे आपने रेंज सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आप प्रेस करें कॉमा, और कॉमा प्रेस करने के बाद आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप ये करेंगे और एंटर करेंगे, आप देखेंगे आपका आंसर आ चुका है। नाउ यू पुट अ ड्रैग, और ड्रैग करते ही आपका सभी आंसर यहां पर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, इधर आपने लगाया मिन इफ्स, तो उसी के दूसरे साइड अगर मैं बात करूं तो आपको लगाना है मैक्स इफ। तो चलिए दोस्तों मैक्स इफ लगाते हैं, और मैक्स इफ लगाने के बाद फिर से वही सेम प्रॉब्लम यहां पर आती है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड कंट्रोल बैक स्पेस के साथ आपने लिख दिया किस में से आपको रेंज चाहिए। तो मैक्सिमम सेल्स जाननी है आपको, तो मैक्सिमम सेल्स की रेंज ले लिया। इसे आप फ्रीज करिए F4 से, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज यहां से आप पिकअप कर लेंगे। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया आपको यहां से प्रोडक्ट पिकअप कर लेना चाहिए। एंटर प्रेस कीजिए और आपका आंसर यहां पर आ चुका है। दोस्तों ड्रैग करते हैं, और ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ चुका है। लेकिन यहां एक छोटी सी मिस्टेक आपसे हो चुकी है, और वो देखिए ध्यान से, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज आपने फ्रीज नहीं किया था, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप इसे फ्रीज करिए और फिर इसे कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए एंड नाउ पुट अ ड्रैग। आप देखिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ चुका है। दोस्तों इस तरीके से यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर इस बार जो कंडीशंस है वो 2 हो गई हैं। तो कैसे होगा, आइए चेक करते हैं। सेम सिचुएशन, लेकिन इस बार कंडीशन ज्यादा होंगी। तो कंडीशन ज्यादा है, फिर भी आपको मिन इफ्स ही लगाना है। तो चलिए सबसे पहले तो क्राइटेरिया, सबसे पहले तो जो रेंज है, मिनिमम रेंज, वो आपने ले लिया और उसके F4 से आपने फ्रीज किया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि आपका प्रोडक्ट सेक्शन है कंप्लीटली, उसके आपको F4 से फ्रीज कर देना चाहिए। एंड देन कॉमा, कॉमा प्रेस करने के बाद आप अपना क्राइटेरिया बताइए, दिस इज द क्राइटेरिया, एंड नाउ प्रेस कॉमा अगेन। द क्राइटेरिया नंबर 2 जो कि है प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर एक गलती करी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट क्राइटेरिया पिकअप कर लिया है और रिप्रेजेंटेटिव को लिया है। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया रहना चाहिए था वो रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए था। और अब बात करें दूसरे क्राइटेरिया की रेंज की, तो दूसरे क्राइटेरिया का रेंज है दिस वन, एंड F4 से करिए फ्रीज, और उसके बाद डालिए कॉमा, एंड देन प्रोडक्ट जो आपका है वो इस सेल में लिखा हुआ है। तो इस सेल को भी आप फ्रीज कर दीजिए, और फ्रीज करने के बाद आपको करना है कंट्रोल एंटर, और नाउ पुट अ ड्रैग कर्सर। और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से आप यहां पर लगा देंगे। कॉपी करता हूं मैं इस फॉर्मूले को और यहां पर पेस्ट करता हूं। अब देखिए यहां पर करना क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, लेकिन आपको लगाना है इधर मिनिमम की जगह मैक्सिमम, और कुछ नहीं करना, एंटर मारना है। उसके बाद आप देखें आपका आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से आ चुका है। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, ज्यादा टफ ये क्वेश्चन नहीं है, आप लोग सिर्फ कर सकते हैं बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों आइए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि है लार्ज स्मॉल। अगर मुझे जानना है कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा लार्ज, और लार्ज लगाने के बाद मुझे सेल्स की रेंज लेनी है, और सेल्स की रेंज लेने के बाद मैं इसे कर दूंगा फ्रीज, क्योंकि मुझे ड्रैग करना है। एंड देन प्रेस कॉमा, और उसके बाद मैं के में बताऊंगा
कि कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू मुझे चाहिए। थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे करिए थर्ड को सिलेक्ट, आप 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर कीजिए और यहाँ देखिए ड्रैग करते ही आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पर लगाइए स्मॉल, और स्मॉल में भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप लीजिए इसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट और F4 से फ्रीज कीजिए। नाउ प्रेस सेल, और सेल आपका है ये, और आप करिए कंट्रोल एंटर एंड देन पुट अ ड्रैग। ओके दोस्तों, आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है कि आपको 3 लार्जेस्ट नंबर को सम करना है। तो चलिए देखिए कैसे होगा। इसका एक सिंपल तरीका, या तो आप ये लगा दीजिए, इसमें आपको लगने वाला है ज़्यादा टाइम। ओ यानी अगर आप यहाँ पे 1 लिखें प्लस लार्ज लगाएं, और लार्ज लगाने के बाद फिर से रेंज सिलेक्ट करें, और रेंज सिलेक्ट करके कॉमा 2 एंड देन प्लस, इसमें फिर से लार्ज लगाएं और फिर से इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करें और 3, और आप देखें एंटर प्रेस करते ही आपका आंसर आ चुका है। लेकिन ये काफ़ी लंबा फॉर्मूला हो चुका है, लेकिन मेरे पास इजी फॉर्मूला भी है। चलिए इजी फॉर्मूला देखते हैं। अगर आप लार्ज लगाएंगे तो उससे पहले लगाइए सम, और सम लगाने के बाद आप लार्ज लगाइए। लार्ज लगाने के बाद आपको लेना है इसमें अरे, और अरे में लेने के बाद आप यहाँ पे प्रेस करिए कॉमा, और यहाँ पर करली ब्रैकेट में आप लिखिए 1, 2, 3, करली ब्रैकेट करिए क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन कंट्रोल एंटर। आप देखें आपका आंसर आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। अगर आप स्मॉल का ये साथ करना चाहते हैं तो स्मॉल के साथ भी आप कर सकते हैं। तो बस आपको करना बहुत ही सिंपल तरीके से इसको है, यहाँ सिलेक्ट करिए, उसके बाद कॉमा प्रेस करने के बाद आप बताइए करली ब्रैकेट में 1, 2, 3, करली ब्रैकेट करिए क्लोज एंड देन कंट्रोल एंटर। और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ चुका है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, आपको क्वाड क्राइटेरिया का ऐड करते हैं, सेल्स निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे आप लोग सम इफ, सम इफ भी लगा सकते हैं, सम इफ्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेंज की बात करें, सम रेंज नहीं बोल रहे, रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर सम इफ्स ही लगाते हैं। और रेंज जो आपको करनी है वो सेल्स की, सेल्स वाला सेल आपने ले लिया है, कॉमा पुट अ क्वाड, तो इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे क्वाड, और इन्वर्टेड कॉमा में क्वाड लिखने के बाद आप डालेंगे कॉमा, और कॉमा डालने के बाद पहले क्वाड नहीं, पहले बोला क्राइटेरिया की रेंज बताइए, तो क्राइटेरिया की रेंज तो ये है, और उसके बाद आप कॉमा पुट कीजिए एंड देन इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए क्वाड और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। यू सी दैट द आंसर। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं काउंट। तो काउंट इफ लगेगा यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं काउंट इफ्स, और यहाँ पर फिर से वही बात आती है क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि आपकी क्राइटेरिया है, और यहाँ पर सेल्स है आपका क्राइटेरिया रेंज। इसमें आपको सेल्स और लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 यहाँ पर आपको लिखना होगा इन्वर्टेड कॉमा में, और इन्वर्टेड कॉमा करिए क्लोज एंड देन कंट्रोल एंटर। आप देखें आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपका क्राइटेरिया बढ़ जाता है तो क्या करेंगे, चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फिर से लगाना है काउंट इफ्स, और दोस्तों काउंट इफ लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि है आपका सेल्स, और सेल्स लेने के बाद आप लगाइए कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे ग्रेटर देन 500 और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज अगेन। उसके बाद आप यहाँ पर अगेन लेंगे दूसरा क्राइटेरिया, और दूसरे क्राइटेरिया में आपको फिर से बताना है लेस देन 1000 एंड देन इन्वर्टेड कॉमा करिए क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन आंसर। आप देखें बहुत ही सिंपल तरीका। अब दोस्तों यहाँ पर सेल्स निकालनी है क्वाड और कार्लोटा का, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा सम इफ्स, और सम इफ्स आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। मतलब कैसे,
आइए चेक कराते हैं आपको, सम इफ भी लगा के दिखा देते हैं। सो सिंपल, सो सिंपल। चलिए दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आप लीजिए रेंज, और रेंज लेने के बाद आपको यहाँ पर करना है एक छोटा सा काम, और वो है ये कि आपने रेंज सिलेक्ट कर लिया। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से एक बार करते हैं। यहाँ पर सम इफ लगाते हैं, उसके बाद आपको जिस रेंज में क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है, क्राइटेरिया आपका है क्वाड और सेल्स, तो इस रेंज में आपको आपका क्राइटेरिया दिखाई देगा, और प्रेस कीजिए कॉमा, एंड देन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा में अपना पहला क्राइटेरिया, जिसे बोलेंगे आप क्वाड, और कॉमा डालने के बाद आपको सम रेंज बतानी है, तो सम रेंज में आप ले लीजिए ये रेंज, और ब्रैकेट क्लोज करिए, एंड देन प्लस का साइन अगेन, क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया आपको इस तरीके से लेना होगा, क्योंकि वो इस तरीके से देगा नहीं आंसर, और आपको इसी तरीके से आंसर करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपने लिया दूसरा क्राइटेरिया, एंड देन पुट कॉमा, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम, दैट इज कार्लोटा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पर आप बताइए जो सेल्स रेंज है वो कौन सी है, तो यहाँ पर आपकी सेल्स रेंज रहेगी ये, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंड देन एंटर। आप देखें आपका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका था, मैंने आपको ये फाइल देनी ही है, आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आता है मुझसे पूछिए दोस्तों, अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।